आज से ठीक 10 साल बाद YouTube बंद हो जाएगा और जितने लोग अभी क्रिएटर्स हैं और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से अपनी अर्निंग कर रहे हैं, उनमें से 95 लोग उस टाइम पे बिना किसी काम के और बिना किसी कमाई के रह जाएंगे। और ये सारी चीज़ें मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, लेकिन ये एक डार्क रियलिटी है जो कि बहुत ही जल्द सच होने वाली है और शायद आपको पता ना हो, क्योंकि क्रिएटर्स इकोनॉमी 10 साल के अंदर खत्म हो जाएगी और एक नई इकोनॉमी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप भी YouTube पर क्रिएटर बनने की सोच रहे हैं या बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को मेरी कई भी बात में से अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया होगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ और जो इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज होना, टेक की नॉलेज होना, सोशल मीडिया की नॉलेज होना और साथ में फ्यूचर विजन को समझने की कैपेबिलिटी चाहिए। बट डोंट वरी, मैं आप लोगों के लिए हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी डेटा और एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि ये भारी नॉलेज भी आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। एंड बिलीव मी, इट्स लाइक सीक्रेट। आज के टाइम पे कोई क्रिएटर बन रहा है, लिटरली में एक 9 to 5 जॉब करके आने वाला बंदा भी कंटेंट बना रहा है। स्विगी और जोमेटो वाले डिलीवरी करते हुए कंटेंट बना रहे हैं। यहाँ तक कि लोग अपनी मैरिज लाइफ का कंटेंट बना रहे हैं और बच्चे तो ऑलरेडी मिलेनियर्स बन ही गए हैं कंटेंट बना के। तो ये सब क्यों हो रहा है? सबके हाथों में इंटरनेट अभी आया है इसलिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अभी की इकोनॉमी में बिना क्रिएटर बने आप सरवाइव ही नहीं कर सकते। और इस मोमेंट पे क्रिएटर से मेरा मतलब इन्फ्लुएंसर बनना नहीं है कि आप बहुत बड़े क्रिएटर हो गए हो, नहीं, कोई भी ये सब टाइम पास के लिए भी कर रहा है। क्रिएटर का मतलब है कुछ भी क्रिएट करना। एक फ्रीलांसर भी एक क्रिएटर है, एक ब्लॉग राइटर भी एक क्रिएटर है और एक एडिटर भी क्रिएटर ही है। आई थिंक जो भी वेब टूल का इस्तेमाल करके कुछ प्रोड्यूस कर रहा है वो एक क्रिएटर है। अब ये वेब टूल क्या है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये स्टैट्स देखिए। जनवरी 2020 में क्रिएटर इकोनॉमी का साइज सिर्फ $104 बिलियन था और राइट नाउ क्रिएटर इकोनॉमी का साइज $200 बिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। और 2030 तक यानी कि आने वाले 5 साल के अंदर ये इकोनॉमी $528 बिलियन की इकोनॉमी बनने वाली है, अकॉर्डिंग टू डेटा। अब ये स्टैट्स देख के आपको लग रहा होगा कि ये तो अच्छी बात है, जितना ज्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी उतना ज्यादा क्रिएटर्स अर्न करेंगे। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जब भी इकोनॉमी ज्यादा ऊपर जाती है तो एक डिप जरूर आता है। जो भी लोग इकोनॉमी फील्ड के स्टूडेंट्स या लोग हैं, उन लोगों को ये बात अच्छे से समझ आ रही होगी। लेकिन ये डीप क्यों आएगा और कैसे आएगा और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये समझने के लिए आपको पहले 3 फॉर्म्स ऑफ वेब को समझना पड़ेगा। कुछ सेकंड्स पहले ही मैंने वेब टूल का नाम लिया था, जैसे ये तो ऑब्वियस हो गया कि वेब 1 जैसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। तो मैं सबसे पहले वेब 1 से ही स्टार्ट करता हूँ। वेब 1 को अगर मैं EZ लैंग्वेज में समझाऊं तो ये इंटरनेट का फर्स्ट फॉर्म है। यानी 1990 में जब लोगों ने पहली बार इंटरनेट को एक्सेस किया था, उस फॉर्म को इंटरनेट का वेब 1 कहा गया था। अब वेब 1 के बारे में कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना जरूरी है। वेब 1 में लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर सकते थे, उससे इंटरैक्ट नहीं कर सकते थे। यानी कि उस टाइम पे लोग इंटरनेट पर सिर्फ ब्लॉग्स, डेटा वगैरह रीड कर सकते थे, उसे शेयर, लाइक या फिर उसमें इनपुट नहीं दे सकते थे। और मोस्टली ये चीजें आर्टिकल्स या रीड ओनली पेजेस होते थे। और वेब 1 का एरा सिर्फ सन 2000 तक चला, क्योंकि फिर .com बबल बस्ट हुआ। एक ऐसा बबल बस्ट जिसकी वजह से अमेरिका की स्टॉक मार्केट सिर्फ 2 साल के अंदर ही अपनी 78% वैल्यू लॉस कर लेती है। नंबर में इसे हम कह सकते हैं $5 ट्रिलियन। ये सब हुआ था क्योंकि वेब उस टाइम नया था और बहुत सारे बिजनेसेस इंटरनेट के भरोसे पर खुल रहे थे और लोगों में एक अनरियलिस्टिक हाइप क्रिएट हो गई। इस टाइम पे classmates.com का लिंक और livegeneral.com का लिंक जैसे सोशल मीडिया एग्जिस्ट करते थे, जिसपे गिने चुने ही लोग थे। मतलब समझिए, गिने चुने यानी बहुत कम। अब लेकिन इंटरनेट में अपडेट आया 2004 में और वेब 2 की शुरुआत हुई और ये वेब 2 वेब 1 से अलग था। यहाँ पे आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन को रीड नहीं कर सकते थे, बल्कि आप उसके साथ इंटरैक्ट भी कर सकते थे। यानी कि आप इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, उस पे कमेंट कर सकते हो, उसे लाइक कर सकते हो। और अब इस वेब 2 में आ जाते हैं यूट्यूब और फेसबुक। अब इस वक्त यहीं से क्रिएटर इकोनॉमी की स्टार्टिंग होती है, क्योंकि अब लोग सिर्फ कंज्यूम नहीं करना चाहते थे, वो क्रिएट करना चाहते थे। जो भी वो देख रहे हैं या फिर जो भी वो हमेशा से करना चाहते थे, उसे वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। राइट, अब वेब 2 अपने पीक पे चल रहा है, इसलिए हमें लग रहा था कि हर कोई क्रिएटर ही बनता जा रहा है, जो कि सच भी है और ये होना पहले से ही तय था। लेकिन जिस तरह ये कंफर्म था कि एक दिन सभी लोग क्रिएटर ही बन जाएंगे, उसी तरह ये भी कंफर्म है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सारे क्रिएटर्स अपने करियर को नहीं बचा पाएंगे। और इसकी शुरुआत हो गई है वेब 3। मुझे वेब 3 को एक वर्ड में बोलना हुआ तो मैं बोलूंगा डिसेंट्रलाइजेशन। वेब 1 की लिमिटेशन थी कि उसे सिर्फ रीड किया जा सकता था, इसलिए वेब 2 बना, जहाँ पे आप रीड एंड राइट दोनों कर सकते हो।
यानी कि कंटेंट कंज्यूम भी कर सकते हो और क्रिएट भी कर सकते हो। लेकिन वेब 2 की एक लिमिटेशन है ओनरशिप, और वेब 3 इसी का सॉल्यूशन है। वेब 3 में आप रीड, राइट एंड ओन तीनों कर सकते हो। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि वेब 2 में कोई भी प्लेटफॉर्म क्रिएटर के कंटेंट को रिमूव, रिस्ट्रिक्ट या डीमोनेटाइज भी कर सकता था, या फिर ये कह लो क्रिएटर को अभी भी फुल फ्रीडम नहीं मिल रही है, जिसके लिए एक्चुअल में इंटरनेट बना था। अभी भले ही दुनिया में जितने मर्जी क्रिएटर्स हो, लेकिन अल्टीमेटली वो सब के सब इन सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज के अंडर ही काम कर रहे हैं। एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। हमारे कंटेंट से ये कंपनीज पैसा कमाती है और उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हमें दे देती है, कह लीजिए। अब कंटेंट क्रिएशन भी एक जॉब साइकिल जैसा ही बन गया है, इसलिए अब इस साइकिल को दोबारा ब्रेक किया जाएगा और एक नया सिस्टम बनाया जाएगा। नाउ आई नो आप लोगों का क्वेश्चन यही है कि नया सिस्टम क्या होगा और ये कब स्टार्ट होगा और हम इसे कैसे अडेप्ट कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पार्ट को गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि ये पूरी वीडियो बनाने के पीछे मेरा मेन रीजन यही वाला पार्ट था। मैंने जस्ट कुछ सेकंड्स पहले ही आप लोगों को कहा था कि वेब 3 का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि सेंट्रल अथॉरिटीज जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा और हर एक क्रिएटर खुद के कंटेंट का पूरा मालिक होगा। यही है वेब 3 में कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर, और ये चीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। जैसे ही वेब 3 कॉमन होगा, यूट्यूब में अथॉरिटीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। वेब 3 में नए प्लेटफॉर्म्स आएंगे जहाँ पे क्रिएटर्स ही अपने कंटेंट के ओनर्स होंगे और डायरेक्टली अर्न करेंगे अपनी ऑडियंस से विदाउट एनी मिडल मैन। लेकिन मेन क्वेश्चन इज दैट अगर अथॉरिटी ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमें पैसे कहाँ से आएंगे, कंटेंट क्रिएटर्स कहाँ से अर्न करेंगे? जवाब है कम्युनिटीज से। फ्यूचर में यानी कि आने वाले 10 साल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी टीवी की तरह हो जाएंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो पहले सन 2000 से लेकर 2010 के करीब केबल के थ्रू टीवी देखा जाता था, है ना? हर महीने केबल कंपनी को पैसा दिया जाता था, जिससे हमें 10-20 चैनल दिखते थे टीवी पे। ओके, लेकिन फिर नए नए चैनल्स खुलने लगे और केबल गायब हो गया और फिर DTH सर्विस आई, जहाँ पे लोग सिर्फ अपने फेवरेट चैनल देखने के लिए पैसे देते थे। फालतू की चैनल्स के जो पैसे हुआ करते थे वो हम नहीं देते थे, लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन थी कि हमें देखना वही पड़ता था जो चैनल पे आ रहा है। इसलिए OTT का राइज हुआ और अब लोग टीवी में अपनी मर्जी का कंटेंट पैसा दे के देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह यूट्यूब है, जहाँ पे अभी जितने भी चैनल्स हैं उन सबको आप देख सकते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। लेकिन वेब 3 में यानी आने वाले 5 साल के बाद क्रिएटर्स अपने कंटेंट को सिर्फ अपने पेड कम्युनिटीज में ही शेयर करेंगे, और क्योंकि आपको उसका कंटेंट देखना होगा तो आप उस क्रिएटर को पे करोगे, जिससे कि क्रिएटर डायरेक्टली अपनी ऑडियंस से पैसे कमाए और बीच में यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पैसे नहीं खा पाएगी। लेकिन ये सब होगा कहाँ पे? ये सब होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो ये सब वेब 3 का ही हिस्सा है। और अब आपको रियलाइज हो गया होगा कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो 100 साल बाद की बातें नहीं है, बल्कि प्रेजेंट में ये सब हो रहा है और धीरे धीरे सब फ्यूचर की तरफ ही जा रहे हैं, बस हमें पता नहीं लग रहा है। एंड आई नो आप लोग मेरी बातें सुन के अभी तक पूरा कंफ्यूज हो चुके होंगे, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है ये आज से 3 साल बाद कुछ कुछ रियल होते दिखने लगेगी, तो आपकी 90% कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। इसलिए बस थोड़ी देर मुझे और ध्यान से सुन लीजिए। मैं आपको पूरा सिस्टम समझाता हूँ कि फ्यूचर के कंटेंट क्रिएटर्स का करियर कैसा दिखने वाला है। सबसे पहले तो जैसे जैसे क्रिएटर्स को पता चलेगा कि अब डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया एग्जिस्ट कर रही है, तो वो धीरे धीरे यूट्यूब, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म से निकलने लगेंगे। और ब्लॉकचेन यानी कि सोशल मीडिया भी इसी पर बेस्ड है। अब जहाँ क्रिएटर जाएंगे ऑडियंस भी वहीं जाएगी, और इस बार ऑडियंस के डेटा का कंटेंट ओनर क्रिएटर के पास होगा। अब अगर वो चाहे तो फॉर एग्जांपल क्रिएटर अपने व्यूअर के डेटा के लिए किसी ब्रांड को चार्ज कर सकता है। जिन भी ब्रांड्स को डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ब्रांड्स को भी ऐड तो रन करनी ही है। अब सुनो, वेब 3 के प्लेटफॉर्म जिस पे कंटेंट डाला जाएगा वो आपको टोकन्स या क्रिप्टो दिया करेंगे उनके प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए, या फिर उस पे कंटेंट डालने के लिए, या फिर जब भी आप उसके प्लेटफॉर्म पे एंगेज करोगे उस चीज के लिए भी। सो बेसिकली क्रिएटर को नो हो जाएगा अबाउट हिज व्यूअर दैट उनको किसी स्पेसिफिक निश में ही वर्क करना है। इसलिए फिर उनकी जो भी कम्युनिटीज बनेगी या फिर जो भी लोग उन क्रिएटर्स को देखेंगे वो एक निश ड्रिवन कम्युनिटी होगी, और आपकी ऑडियंस भी आपको टोकन ट्रांसफर करेगी आपकी कम्युनिटी में ऐड होने के लिए या फिर बने रहने के लिए। ये कॉइन्स या टोकन एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड चीज हो जाएगी। ऑडियंस को प्लेटफॉर्म की तरफ से एंगेजमेंट टोकन्स मिला करेंगे जो कि वो यूज कर सकते हैं। जब भी ऑडियंस को कोई कंटेंट या कम्युनिटी पसंद आएगी तो वो टोकन को ट्रांसफर किया करेंगे। दूसरा तरीका, अब क्रिएटर अपने कम्युनिटी के छोटे छोटे शेयर्स भी सेल कर सकेंगे, जिससे जब भी उसकी कम्युनिटी बढ़ेगी तो उसको भी प्रॉफिट होगा और साथ में शेयर होल्डर्स को भी। पैट्रॉन जैसी साइट्स का भी वेब 3 का एक वर्जन बनेगा, जहाँ पे आपके कम्युनिटी के बिगेस्ट फैंस या कह लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग आपके थ्रू रिवॉर्ड ले सकेंगे, और रिवॉर्ड में आप कुछ भी दे
सकते हैं, अपनी कम्युनिटी के शेयर्स भी दे सकते हैं, या फिर कोई स्पेशल कंटेंट या फिर कोई एक्सक्लूसिव मेंबर का कार्ड, कुछ भी। क्रिएटर्स का अपनी ऑडियंस के साथ उन कम्युनिटीज़ में वर्चुअल मीटअप्स वगैरह भी होगा। इसकी वजह से वेब 3 में एक टोटली आर्टिफिशियल दुनिया एग्जिस्ट करेगी, जिसमें हर इंसान के पास खुद का अवतार होगा और लोग अवतार के थ्रू वर्चुअल मीटअप्स किया करेंगे। एंड वर्चुअल मीटअप्स में पार्ट लेने के लिए टिकट्स नहीं लगेंगी, बल्कि आपको NFT लगेंगे। क्रिएटर्स खुद के NFT बना के उनको सेल कर पाएंगे और क्रिएटर की वैल्यू से डिसाइड होगा कि उनके NFT का क्या प्राइस होगा, और जिन भी ऑडियंस को वो NFT मिला करेंगे उसे वो रीसेल भी कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है अभी तक आप समझ गए होंगे कि एक बार वेब 3 आ जाए तो क्रिएटर के पास कितने ज़्यादा सोर्सेज होंगे अर्निंग के। उनको सिर्फ एड्स के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा, बल्कि ऑडियंस और क्रिएटर आपस में मिलकर एक दूसरे को ग्रो करवा सकेंगे। और वेब 3 में ऑडियंस भी अर्न करेगी क्रिएटर्स के ग्रो होने पे या फिर उनकी कम्युनिटी में ऐड होने के बाद। और यही वो इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। फ्यूचर में सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, वैल्यू होगी तो सिर्फ कम्युनिटी की। कम्युनिटी एक ऐसी ऑडियंस की जो कि पे कर सकते हैं, आपको देखना चाहते हैं और आपको आगे ले जाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, लेकिन ऐसा होगा इसका क्या कंफर्मेशन है, और हम क्यों माने कि ये सब इतनी जल्दी होने वाला है। वेल, आपके इस डाउट को भी मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो रिसेंटली हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कम्युनिटी का एक फीचर निकाला है, क्योंकि इससे फ्यूचर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ही फायदा होगा। जब कोई फीचर पुराना होता है या कॉमन हो जाता है तो कंपनीज का काम होता है कुछ नया लेके आना या एक नई डिमांड को क्रिएट करना, ताकि कंपनी चलती रह सके। सिंपल लैंग्वेज में अभी के लिए ये समझ लो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्रिप्टो दे रहे हैं, एक्टिव यूजर्स हैं। इसके सिवाय पिछले साल ही यानी 2024 में ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने $470 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं सोशल फाइनेंस सेक्टर में। और स्टैट्स की माने तो ईयरली 45% सोशल। अब मैं बताऊं तो 2045 तक ये सब हो चुका होगा, और इंडिया तक कोई भी चीज़ पहुंचेगी उससे पहले वो चीज़ फॉरेन में कॉमन हो जाएगी। फॉरेन में लोग जल्दी अडेप्ट करते हैं, लेकिन स्टिल अभी भी फॉरेनर्स को आराम से 3 से 5 साल लगने वाले हैं वेब 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पूरी तरह से शिफ्ट होने में। ऐसा नहीं है कि लोगों को वहाँ पे ये चीज़ पता नहीं है, उनको पता है और लोग ऑलरेडी शिफ्ट भी हो रहे हैं, लेकिन स्टिल टाइम लगेगा जब तक ये नॉलेज पूरी तरह से कॉमन ना हो जाए। अब अगर कोई चीज़ फॉरेन में कॉमन होती है तो उसके 3 साल के अंदर इंडिया उसे अडेप्ट करता है, और इंडिया के साथ बाकी एशियन कंट्रीज भी। तो ये हुए 8 साल। तो आप कह सकते हैं कि ईयरली आज से 8 साल बाद हमारे पास नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे, लेकिन ये टाइमलाइन थियोरेटिकल है। प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। 10 साल का टाइम पीरियड तब है जब सब कुछ स्टेबल रहे इस दुनिया में और हमारी सरकार उसी तरह चले जिस तरह अभी चल रही है। लेकिन अगर थोड़ा भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स या फाइनेंस इंडस्ट्री में कुछ होता है तो ये टाइम पीरियड आराम से 15 साल तक जा सकता है, लेकिन 15 साल लास्ट है। 15 साल से ज़्यादा नहीं लगने वाले इस टेक्नोलॉजी और इकोसिस्टम को कॉमन होने में, क्योंकि तब तक जनरेशन एक्स, जिनको टेक्नोलॉजी समझने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, वो ख़त्म हो चुकी होगी, और जनरेशन जेड जो कि हम हैं, हमें अडेप्ट करने में टाइम नहीं लगेगा। और जनरेशन अल्फा और बीटा जो कि अपनी यूथ में होगी, वो तो पैदा ही इस चीज़ के साथ हुई होगी, तो उनके लिए बहुत ही कॉमन होगा। तो 15 ईयर हमारी टाइम लाइन है। 15 साल बाद आपको अपने करियर को बचाने के लिए दूसरी जगह शिफ्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या सब लोग अपना करियर बचा पाएंगे? जवाब है नहीं। फ्यूचर में सिर्फ वो क्रिएटर सिक्योर है जिसके पास कम्युनिटी होगी, और कम्युनिटी ऐसी होगी जो कि बाकी कॉम्पिटिटर्स से बेटर होगी, तभी क्रिएटर अर्न कर पाएंगे। अदरवाइज लोग दूसरी कम्युनिटीज में पैसे लगाएंगे और इस पहले क्रिएटर को कुछ भी अर्निंग नहीं होगी। इस सब के सिवाय जो लोग अभी मिडिल क्वालिटी या लो क्वालिटी कंटेंट बना के अभी अपना काम चला रहे हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम तक लोगों का कंजप्शन पैटर्न चेंज हो चुका होगा। इसलिए मेरी आप लोगों को एडवाइस है, जब तक ये क्रिएटर इकोनॉमी चल रही है, आप लोग जितने पैसे कमा सकते हैं कमाइए, और ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन बिजनेस भी खोलिए, क्योंकि दुनिया बदलेगी और ये सब इतनी जल्दी होगा कि कोई भी रियलाइज नहीं कर पाएगा। अगर आप आज भी क्रिएटर बनने की सोचते हैं, तब भी आपको क्रिएटर बनने में कम से कम 3 साल लग जाएंगे, और फिर आपके पास कमाने के लिए सिर्फ 12 साल होंगे। और नॉर्मली एक क्रिएटर का पीक टाइम सिर्फ 5 साल तक चलता है। तो मान के चलिए कि अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आपके पास सिर्फ 3 साल ही होंगे, और आज नहीं तो कल आप इस वीडियो पे दोबारा जरूर आओगे। तब तक अपने काम पे फोकस करिए। इस सब के अलावा मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर वेब 3 के पहले यूजर्स बने, इसलिए all this knowledge I've given you today, because my work is to make you aware of anything that was unseen from your life, so that you are informed. Make sure you have subscribed to my channel, and I give you exposes or mysteries knowledge with shocking files converted into video files like this. So I will meet you in another video.